अच्छा, दूसरा ये है कि आप, जाहिर है कि कराची में बिजली फराहमी इस वक्त आपकी, प्रोडक्शन भी, जनरेशन जिसे कहते हैं, ट्रांसमिशन, डिस्पैच आपकी जिम्मेदारी है। क्या आप कोई फिगर दे सकते हैं, टाइमलाइन दे सकते हैं कि तब तक कराची से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा, लोग सरापा एहतजाज नहीं होंगे? देखिए, ये ना इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक। मैं बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म कर सकता हूँ फ़ौरन अगर हमारे जो लॉसेस हैं उस इलाके में लोग अच्छा। पेमेंट करना शुरू कर दें और वो चोरी ना करें। और हम इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी बात कर रहे हैं और हम अपनी थोड़ी सी एक टेक्नोलॉजी इंशाल्लाह लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी के हम PMTs के ऊपर मीटर लगा देंगे। अच्छा। और हमने पहले लगाए थे मगर वो उन्होंने किसी तरीके से टेम्पर कर दिया और उसकी वजह से वो नाकारा हो गए और वो निज़ाम नहीं चला। उस पर भी कुछ जगह पे हमें पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट किया, उनका आप दोबारा लगाएं और हम देखेंगे कि ये मीटर कैसे कोई छूता है। तो उससे होगा ये कि अगर आज हमें पूरा फीडर बंद करना पड़ता है तो हमें फीडर के बजाय सिर्फ उन PMTs को बंद करना की कैपेबिलिटी आ जाएगी जहाँ चोरी होती है, जो इंशाल्लाह हम अगले कुछ हमें थोड़ा सा हम पायलट करें, इंशाल्लाह हो सकता है महीना डेढ़ महीना लगे, लेकिन हम बहुत जल्दी जो है इस लेवल पे चले जाएंगे कि वो PMT बंद होगा। अगर किसी ने उसको छेड़ा तो वो PMT फिर नाकारा हो जाएगा। अच्छा, एक जो इम्प्रेशन है, जाहिर है कि गवर्नमेंट की जानिब से भी क्रिटिसिज्म आता है और बाकी एक इम्प्रेशन ये जाता है कि जी के इलेक्ट्रिक सिर्फ मुनाफा कमाने में लगी है, या जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रॉफिटेयरिंग कर रहे हैं और आवाम का कोई नहीं सोच रहा कि वो आवाम लोड शेडिंग में बेहाल हैं। 2005 से लेकर के 2023 तक हम एक लिस्टेड कंपनी है और हमारा ऑडिट पिछले मेरे ख्याल में 7-8 साल से तो ए फर्ग्यूसन करिए जो पाकिस्तान की लार्जेस्ट अकाउंटिंग फर्म है, उससे पहले KPMG करती थी, उससे पहले EY करती थी। 2005 से लेके अब तक हमें 2% का 1.8 टू बी वेरी प्रिसाइज रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है। इन्वेस्टर्स को 20 साल में ₹1 का डिविडेंड नहीं मिला है, हम डिक्लेयर भी नहीं कर पाए, पे तो बात की बात है। अगर मैं डॉलर, क्योंकि इनकी इन्वेस्टमेंट डॉलर में थी 2005 और 2008 में, अगर मैं डॉलर टर्म्स में निकालूंगा तो माइनस रिटर्न है इनका। तो ये कराची के शहरियों को और इंडस्ट्रीज में लोगों को ये बात समझ में आती है कि हम उनके पार्टनर हैं सर्विस प्रोवाइडर में, हमें ना सस्टेनेबल होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट इन द सिस्टम। अच्छा, हमने जो नेपरा के पास प्लान जमा कराया है उसमें हमको, अगर हमने बहुत कम खर्चा किया तो भी कम से कम $1.5-2 बिलियन का कैपेक्स हमें करना है अगले 7 साल में 2030 तक। ये पैसे मेरे पास नहीं है सर। अच्छा, मुझे ये जाके बोरो करने पड़ेंगे। जब मैं किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाके उससे ये कहूँगा कि, और अच्छा ये इतनी बड़ी बोरिंग है कि पाकिस्तान में ये बोरिंग नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान के बैंक्स की पर पार्टी के इश्यूज होते हैं, वहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से बात करें और जब उनसे जाके लोन लेते हैं तो वो ये सवाल करते हैं कि तुम अगर ₹100 की तुम्हें पेमेंट करनी होगी तो क्या तुम्हारे पास ₹120 हैं? अच्छा, तो हम तुम्हें लोन देंगे। कैश फ्लो कैसे आएगा? कैश फ्लो टैरिफ से आएगा। टैरिफ नेपरा ने दिया है और यही देख के दिया है कि ये सस्टेनेबल रहे